नमस्कार, राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि संघर्ष करेगा किरोड़ीलाल, जान लड़ाएगा किरोड़ीलाल। जब सच बोलेगा किरोड़ीलाल तो सरकार से बाहर जाएगा किरोड़ीलाल। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा की भजनलाल सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका सड़कों पर संघर्ष और जनता के बीच में जाकर हमारी सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उठाए, अधिकतर मुद्दे झूठे थे, लेकिन भाजपा को उन मुद्दों का फायदा मिला जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और यह कह दिया बिसरपुर से रोज 7 करोड़ रुपए की गैर कानूनी बजरी निकालकर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसके बाद भाजपा सरकार के पेट में दर्द हो गया। एक आदिवासी नेता की विदाई करने के लिए भाजपा सरकार कई दिनों से षड्यंत्र कर रही थी। भाजपा सरकार दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं के खिलाफ है और अब फोन टेपिंग के बहाने भाजपा सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है। भाजपा का जो भी नेता पार्टी के अंदर लोकतंत्र की आवाज उठाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा, सच बोलेगा, उसको भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर। सड़कों पर संघर्ष करेगा एक आदिवासी नेता किरोड़ीलाल, मेहनत करेगा किरोड़ीलाल, लेकिन जब सत्ता में राज करने का मौका आएगा तो राज करेगा भजनलाल। और जितनी तकलीफ इस बार भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी नेताओं से, दलित और पिछड़े लोगों से हुई, उतनी तो कभी नहीं हुई। आप मुझे ये बताइए कि अपनी पार्टी में लेकर रहकर इंटरनल आवाज उठाना हर नेता का धर्म है। यदि किसी नेता ने अपना धर्म निभा दिया और ये कह दिया कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, 7 करोड़ की रोज बजरी निकल रही है, तो उस पर तो आप बोल नहीं रहे। आप बहाना कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने कहा कि मेरे फोन टेप होते हैं, इसलिए आपने ये गलत आवाज उठाई है, तो आप जवाब दे दो उसमें। आप इतनी सी बात पर अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को निपटाने की तैयारी आपने कर ली। बीजेपी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीजेपी के करप्शन पर जब भी कोई उनका नेता उंगली उठाएगा और ये कहेगा कि 7 करोड़ की बजरी निकल रही है और गड़बड़ हो रही है, करप्शन हो रहा है, सब जगह करप्शन हो रहा है, जितने मामले उन्होंने उठाए, तब बीजेपी को सत्ता में आना था। उस वक्त इनके जो मंत्री है आज के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो बीजेपी के लिए अच्छे थे। आज बीजेपी को तकलीफ शुरू हो गई है क्योंकि बीजेपी के करप्शन के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया और कह दिया कि 7 करोड़ की बजरी रोज निकल रही है, रोज करप्शन हो रहा है। अब बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की छुट्टी करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। अब सब लोगों को समझ लेना चाहिए, जो भी बीजेपी के करप्शन के खिलाफ बोलेगा, वो चाहे इनका खुद का आदमी हो, चाहे इनको सत्ता में लाने वाला हो, उसके साथ वैसा ही होगा जैसा इनको नोटिस देकर किया गया है। जिस तरह से छुट्टी लालकृष्ण आडवाणी जी की गई, उसी तरह से वो तो फिर भी सम्मान से, अब इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की तैयारी बीजेपी ने की है। ये मानकर चलना, बीजेपी किसी की सगी नहीं है। चाहे कुछ भी कर दे बीजेपी के लिए कोई भी नेता, कितनी मेहनत कर ले, संघर्ष कर ले, लेकिन जब मौका आता है, वो सच बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है या बीजेपी को आईना दिखाता है, तब उसके खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई होती है। वो आज बीजेपी ने दिखा दिया कि बीजेपी ना डॉक्टर किरोड़ीलाल की सगी है, ना आदिवासियों की, ना एससी की, ना एसटी की, ना पिछड़े की, ना दलित की और ना किसी और की, किसी की सगी नहीं है। मुझे बड़ा दुख है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जैसे सीनियर लीडर जो 70 से ज्यादा पार हो चुके हैं, एक बुजुर्ग नेता को डरा धमकाकर गलती मानने के लिए बीजेपी ने मजबूर कर दिया। जो आदमी इतनी मेहनत करता है, किसी पार्टी में संघर्ष करता है, उसके बाद जब पार्टी सत्ता में आती तो उम्मीद करता है। मुझे ज्यादा दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि जो भाषा बीजेपी के कई मिनिस्टरों ने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के लिए बोली धमकाने के वे में, वो भाषा गलत थी। और एक सीनियर लीडर को जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की बीजेपी को राज में लाने के लिए, उसके साथ इस बार जैसा व्यवहार बीजेपी कर रही है कि आप गलती मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जो भाषा डॉक्टर साहब ने बोली है, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने, कि मैं गलती मानता हूं, मेरे से गलती हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लोगों ने उनको पर प्रेशर बिल्डअप किया है और जो डराने धमकाने की कोशिश की गई और उनको धमकी दी गई हो, मुझे ऐसा लगा कि हम आपको हटा देंगे, पार्टी से निकाल देंगे। उसके बाद, क्योंकि ये डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की भाषा नहीं है, जिस ढंग से उनके साथ व्यवहार किया गया बीजेपी के नेता, वो बीजेपी को शोभा नहीं देता, लोगों के समझ में आती है। क्योंकि बीजेपी आदिवासी नेता, दलित नेता, इन नेताओं के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, क्योंकि समरावता कांड हुआ, वहां पर भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। लोग आज तक इंतजारी कर रहे हैं न्यायिक जांच की, मुआवजा मिल जाए। इनका एक नेता जो वहां चुनाव लड़ा, नरेश मीणा, वो बेचारा जेल में छात्र नेता रहा है।
डॉक्टर साहब को आप इस तरह से प्रेशर में लेकर गलती मनवाते हो, सार्वजनिक रूप से उनसे कहलवाते हो, बीजेपी का ये आदेश होता है और सार्वजनिक रूप से बोलिए गलती मानिए, तो ये राजनीति में ये ठीक नहीं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता डरे और सहमे हुए हैं। अब इतने डरे और सहमे हुए क्यों है मैं नहीं समझ रहा, लेकिन कई बार आदमी कहते हैं ना, मोरियो नाच कूद पगा गानी देख रोवे, आ कहावत है राजस्थान की, जब पगी साथ को नहीं देवे और बाड़ी खेत में खाबा लाग जावे तो आप बताओ खेत कहीं करे। हालत आया कि जब बीजेपी को नेतृत्व यहाँ के पाछे पड़ गयो, लाई करेगा ही सारा का सारा। दहशत है बहुत जबरदस्त। आप डरा धमकार खुद का नेताओं ने बंद कर दिया और झगड़ो चालू हुआ है बजरी से। बजरी जब इन्होंने ये कहा कि साहब 7 करोड़ रुपए की बजरी रोज निकल रही है, सरकार आज तक जवाब ये नहीं दे रही कि वो 7 करोड़ रुपए की बजरी गैर कानूनी तरीके से बीसलपुर से कौन निकाल रहा है। डॉक्टर साहब ने ये सवाल उठाया था, तो दर्द बीजेपी के तब चालू हुआ है जब 7 करोड़ की बजरी का सवाल डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने उठाया। दर्द फोन टेपिंग से नहीं हुआ है, दर्द 7 करोड़ की बजरी से हुआ है कि ये पोल क्यों खोल दी। अब 7 करोड़ की बजरी का मजा ले रहा है बीजेपी वाला, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे दर्द होगा, इसीलिए उनको धमका कर और जिस तरीके से उनसे बुलवाया गया, मेरे से गलती हो गई, ये डॉक्टर साहब का की स्टाइल नहीं है। इस तरह से पार्टी हो चाहे कोई भी हो, पार्टी के तो अनुशासित सिपाही है, अच्छी बात उन्होंने बोली, लेकिन उन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई। और जिस तरह की भाषा, उनका जो चेहरा हाव भाव देखे मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बचपन से डॉक्टर साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, उनके संघर्ष का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो बीजेपी ने उनके संघर्ष का अपमान किया है वो राजस्थान कभी नहीं भूलेगा। देखिए, फोन टेप यदि नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। फोन तो टेप हो रहा है, फोन टेप हो रहा है, इसीलिए बीजेपी सरकार को इतना दर्द हुआ है। यदि फोन टेप नहीं हो रहा होता तो दर्द ही नहीं होता। दर्द जब हुआ करे, जब आग लागे जनाई तो बढ़त लागे, तो वो दर्द इसीलिए हुआ है क्योंकि फोन टेप हो रहा था, बीजेपी को दर्द चालू हो गया। बीजेपी सरकार ये चाहती है हम चाहे कुछ भी करें, हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा, ये नहीं चलेगा। ये राजस्थान की धरती है, यहाँ के नेताओं को लड़ना भी आता है, मरना भी आता है, सामने वाले का इलाज भी करना आता है। हम आज कह रहे हैं, हम सच बोलेंगे भी, जनता के जहां परेशानी होगी वहां लड़ेंगे भी और सरकार को झुकाएंगे भी, सरकार चाहे कुछ भी कर ले।